नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रही। तो जो हमारे खेत में सरसों थी वो हमने कटवा कर एक साइड में लगवा दी थी 2-3 दिन के लिए। तो यहाँ पर मैं और मेरी ताई सास है जो, हम दोनों इस सरसों को छेद लेंगे। इसकी हम झाड़ू बनाते हैं। ये है पीले वाली सरसों। जो काले वाली सरसों होती है वो थोड़ी कच्ची होती है, उसके लड़के बिल्कुल नहीं चलते हैं। जो ये पीले वाली सरसों होती है इसके लड़के ना बहुत ही मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर जो पीले सरसों है, तो हम इसे अच्छी तरह से इसके छेद लेंगे। ड्राम जो है, इस ड्राम पे बार बार मारने से जो इसकी फली में बीज है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने चारपाई लगा रखी। चारपाई के चारों तरफ हमने पल लगा लिया, जिससे जो सरसों है इस पल पर डले। तो अगर जो सरसों दूर फैल जाती है तो उठती नहीं है, क्योंकि इसके सरसों के थोड़े बारीक दाने होते हैं कि उठाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने सरसों छेद के अंदर रखी है उस पर फली में कोई भी दाने नहीं है। जो उधर दूसरी साइड में सरसों रखी है वो अलग दिखाई दे रही है, उनमें अभी बीज है। तो यहाँ पर ऐसे ही हम जो सरसों है सारी ड्राम पे मार मार कर छेद लेंगे। जब इनका बीज निकल जाएगा फिर इसको हम अच्छी तरह से साफ कर देंगे। तो ये जो सरसों है इन्हें हम छेद कर 2-3 दिन के लिए धूप में सुखा देंगे इनकी लकड़ियों को, जिससे ये गरी में ना आए, काली ना पड़े। तो यहाँ पर इसे छेदने के बाद में तो ये बीज निकलेगा पीली सरसों का। इसकी तो बहुत अच्छी तेल और खल बनती है, जो पशुओं को खिलाते हैं। खल और जो तेल होता है वो घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसा रिफाइंड होता है इसी तरह का बिल्कुल वाइट रंग का इसका तेल निकलता है। तो यहाँ पर जो बीज है वो तली में है, ऊपर ये भूसा है, ये हम अलग निकाल कर डाल देंगे इसमें से। जो ये सरसों है ये नवंबर में बोई जाती है गेहूं के साथ में ही। अगर गेहूं के साथ में बोते हैं तो ये गेहूं के साथ ही कटती है। अगर अलग खेत में डाल देते हैं तो ये थोड़ी जल्दी पकती है या कुछ थोड़ी लेट पकती है। वो इसका खेत का अलग अलग हिसाब होता है, सूखे का और आले खेत का। तो यहाँ पर जो सरसों थी वो हमने अलग खेत में बो रखी थी, तो ये हमने पहले ही कटवा के घर में एक साइड में लगवा ली थी। गेहूं में हमने सरसों नहीं बोई थी, क्योंकि गेहूं में अगर सरसों बोते हैं तो गेहूं जो काटते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, कि बीच बीच में जो पेड़ आता है सरसों को बहुत टाइट कटता है, और सरसों गेहूँ जो होते हैं वो नरम कटते हैं, तो हाथ कटने का डर रहता है। तो इसलिए हम जो सरसों होती है उसे हम अलग खेत में बोते हैं। हमेशा हम जो पीली सरसों है वो घर में झाड़ू लगाते हैं ना, रड़का बोलते हैं हमारे यहाँ, उसे बांधकर हम जो आरसीसी का फरस होता है उस पर झाड़ू लगाते हैं, पशुओं के नीचे भी। तो हम हर बारी जब भी ये इस पीले सरसों बोते हैं तो इसे हम एक ड्रम पर छेदते हैं। तो यहाँ पर एक बुग्गी जो सरसों थी वो हमने यहाँ पर डाल दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुग्गी सरसों में से सिर्फ 2 ही गठड़ी बची हुई है, बाकी हमने छेद कर इधर एक साइड में लगा दी है, उस पर कोई भी फली नहीं है। तो यहाँ पर जो सरसों थी वो हमने सारी छेद ली थी। तो मैंने इसकी गठड़ी बना बनाकर छोटी छोटी तो घेर में लाकर डाल दी थी। जब ये सूख जाएंगी तो हम इसको एक साइड में खड़ी कर देंगे, जब हमारा कमरे में भूस पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो सरसों थी वो मैंने अलग अलग गठड़ी डाल दी है। यहाँ पर मैंने 5 गठड़ी सरसों छेदी थी। तो यहाँ पर जो सरसों है ये आपको दिखाई दे रही होगी, जो नीचे से हरी है। अगर हम इसे ऐसे के ऐसे ही भूस में रख देंगे तो ये काली पड़ जाएगी, और काली पड़ने के बाद इनसे झाड़ू नहीं लगेगी, ये जल्दी टूटना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सरसों हमने छेदी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बीज है इसमें और कितना कूड़ा। तो इसमें से हमें जो बीज है वो अलग करना है, और जो कूड़ा है वो हम इसमें से अलग निकाल दें। तो यहाँ पर जो खाट और चारपाई खड़ी हुई थी यानी वो हमने अलग हटा दी है। तो उधर मेरी ताई सास है वो बारीक झाड़ू से सारा जो कूड़ा है यहाँ पल के पास ले आएगी। तो यहाँ पर जो पल पे बारीक कूड़ा था और मोटा मोटा, वो मैंने एक साइड में टोकरा रखा हुआ था उसमें रख लूँगी। हम बाहर जहाँ हमारे टुएल है हम जो पॉलीथीन जलाते हैं वहाँ से हम डाल देंगे। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगा ये अपना आप ही, या हम कूड़ी पे डाल सकते हैं, कूड़ी पे भी बहुत जल्दी गल जाता है। इसे अगर हम ऊपर की कूड़ी पर डाल देंगे तो इसका खाद बहुत अच्छा बनता है और खेत में डालने के लिए भी काम आता है। तो यहाँ पर जो तूड़ा है इसे हम हाथ से रोल लेंगे, जो इसका बीज है वो तली में पहुँच जाएगा। अगर हम ऐसे ही भर के इसे टोकरे में या पल पर डाल देंगे तो इसमें बीज चला जाएगा। इसे हाथ से अच्छी तरह से रोलना पड़ता है, जो इसकी फली का दाना होता है वो तली में पहुंच जाएगा जिससे। तो अगर हम हाथ से ऐसे मुट्ठा भर भर के इसे हम पल में फेंक दें तो इसके साथ में बीज भी चला जाएगा। तो पहले हमने इसे अच्छी तरह से रोल दिया था, जो इसके दाने थे वो तली में पहुंच गए थे। उसके बाद फिर मैं और मेरी ताई सास दोनों ने मिलकर इस पे से इसे बोलते हैं तूड़ा, वो हमने एक पल पर चढ़ा लिया था, क्योंकि अगर हम टोकरे में चढ़ाते तो बार बार खिंड रहा था। तो हमने एक बड़ा पल ले लिया था, उस बड़े पल पर हमने जो इसका भूसा था वो सारा इस पल पर हमने चढ़ाकर छोड़ दिया है। इसे तो पशु भी खा लेते हैं, पर अभी पशु गोले खा रहे हैं तो इसलिए हमने पशुओं के आगे नहीं डाला है। खाने में वैसे बहुत अच्छा लगता है, एक तो उड़द का भी और तूड़ी का भूसा हम पशुओं को भी खिला सकते हैं। तो अभी भूसा भी ज़्यादा था और जी सूखा था ज़्यादा, इसलिए हमने पशुओं को नहीं खिलाया। इसलिए हमने बाहर जहाँ हमारे को ऊपर पड़ता है कूड़ी उसी पर हम इसको डालकर छोड़ देंगे।
जो इसका बीज है वो तो हम उठा कर रख लेंगे। अभी अगर हम साथ के साथ इसका तेल निकलवाएंगे तो तेल अच्छा नहीं निकलता है। कम से कम 2-3 महीने के लिए सरसों को हम उठा कर रख देंगे, फिर हम इसका तेल निकलवा लेंगे। तो यहाँ पर जो तोड़ा था वो हमने सारा एक साइड में निकाल कर रख दिया है। और तो आप देख सकते हैं इसमें से 1 कट्टे के करीब जो सरसों का बीज था पीले वाली वो निकल आई है, और जो कूड़ा था वो हमने एक साइड में रख दिया है। इसे हम मट्ठा छोकने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्ते।